इजीएस्ट स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड। इस ट्रेड को आज जो मैंने ट्रेड लिया उसको मैं इजीएस्ट बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत बार सेटअप हमेशा फॉर्म होते रहता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को तो डिटेल में सिखाया गया है कि कैसे एग्जैक्टली स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है और कैसे आपको उसको प्रेडिक्ट करना है। तो मेरे ट्रेड के अकॉर्डिंग मैं आपको आज का जो चार्ट है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, मैंने ट्रेड क्या देख के लिया वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग इस लॉजिक को फ्यूचर में कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग में स्पेशली पैसा तभी बनेगा जब आपका डायरेक्शन सही होगा। चाहे स्ट्रैडल लगा लो, चाहे स्ट्रैंगल लगा लो, चाहे हेज कर लो, कुछ भी कर लो, अगर डायरेक्शन की नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं होगा। चाहे ऑप्शन बाय कर लो या सेल कर लो। ठीक है, अब जैसे कि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैं ऑप्शन बाइंग करूं या सेलिंग करूं, आप क्या करते हो, सेलिंग करते हो या बाइंग करते हो। अब मैं आपको मेरा ट्रेड सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, अगर टाइमिंग की बात करें 13:16 यानी कि 1:16 पे मैंने एंट्री लिया। 1:21, 4 मिनट के अंदर मेरा टारगेट हिट हो गया। मेरे जो 52 पॉइंट्स मुझे मिले हैं वो मेरे इतने जल्दी हिट हो गए। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न सिंपली था कि मैंने सही डायरेक्शन में सही टाइम पे एंट्री लिया। ठीक है, ऑप्शन सेल का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ सेल करो और टाइम डीके का बेनिफिट लो। मेरे लिए ऑप्शन सेलिंग की डेफिनेशन ये वाली है ही नहीं। मेरे लिए ऑप्शन सेलिंग की डेफिनेशन, ऑप्शन बाइंग की डेफिनेशन यही है। अंडरलाइंग एसेट, यानी कि अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एंट्री करके जब बैंक निफ्टी यहाँ पे जाएगा तभी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा और उसी का बेनिफिट मुझे होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली रिवर्सल बता रहा है या फिर थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है। क्यों हो चुका है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि ट्रेड का रीज़न क्या है। नंबर वन, ये क्या था, रेजिस्टेंस लिया। ये क्या था, रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी ऑफ कॉमनली अवेलेबल नॉलेज, या फिर 95% लोग जो यूज़ करते हैं इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टाइम आएगा एक अच्छी सी रेड कैंडल देख के सेल कर देना। जनरली लोग इसी तरह का ट्रेड लेंगे। सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, सभी को पता है रिटेलर्स किस तरह से ट्रेड लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए कि दिन का लो इसने ब्रेक कर दिया था, सेलर्स आ गए थे। क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे की ब्रेक कर दिया था, सेलर्स आ गए थे। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे मार्केट जो क्या कर रहा था, सेलर्स को ट्रैप कर रहा था। राइट, अब सेलर्स को ट्रैप कर रहा है तो मैं कैसे उसका बेनिफिट उठाऊंगा? तो आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं मार्केट को देख रहा हूँ 11 बजे से। 11 बजे से लेके मैंने ट्रेड कब लिया है, 1:16, यानी कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद एग्जैक्टली अपमूव के 1 मिनट पहले मैंने ट्रेड लिया है। तो इसको बोल सकते हो आप एक पेशेंस का पार्ट। ठीक है, मेरा डायरेक्शन तो सही है, मेरा एनालिसिस सही है, मेरा चार्ट ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर पेशेंस नहीं होता तो क्या मैं इस ट्रेड तक रुक पाता? यहीं पे कहीं पे गलत ट्रेड लेके आउट हो जाता। इसलिए पेशेंस इंपॉर्टेंट है। ट्रेड ओनली व्हेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी तक वेट करने का पेशेंस जब आप में आ जाएगा तब आप ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीजन था सिंपल था कि सेलर्स को यहाँ पे इन्वाइट कर चुका था मार्केट कंटिन्यूसली। एक अपमूव इन सेलर्स को रिमूव करने के लिए आएगा। क्यों आएगा? मार्केट का नेचर है। कैसे पता? 1000 वीडियोस में ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे अपने बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम क्या करना है, इस तरह के जोन्स अगर आपको दिखते हैं, कोई ट्रेंड लाइन है, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से मार्केट एक बार यहाँ से इसने नीचे तो चला गया था, लेकिन फिर से ट्रेंड लाइन पे क्या और सेलर्स को इन्वाइट करेगा क्या? मार्केट आप लोगों को इनविटेशन कार्ड नहीं भेजता है, ये चीज़ याद रखिए। मार्केट अगर आपको इनविटेशन कार्ड भेज रहा है, इस रेजिस्टेंस पे आके बहुत अच्छी नेगेटिव रेड कैंडल बना रहा है, तो आप मुझे बोलो इस तरह की रेड कैंडल देख के हर कोई यहाँ पे सेल करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। इतने सारे सेलर्स को आने के बाद स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे होंगे? इन सेलर्स के यहाँ पे लगे होंगे। जो लोग इस ब्रेकआउट में आए उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? यहाँ पे लगे होंगे। तो ऑब्वियसली मार्केट ये हिट करने तो जाएगा ही। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बेनिफिट उठाया इस मूव का। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये आती है, आज है एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे पे क्या कुछ अलग करना होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं कंसिडर भी नहीं करता आज एक्सपायरी डे। तो मैंने जो ऑप्शन को सेल किया था वो ऑप्शन बाइंग से भी डेंजरस था। क्यों ऐसे? मेरी स्ट्राइक प्राइस आप देख सकते हो 41,900 की थी। मार्केट कहाँ पे चल रहा था? 41,760 के आसपास मार्केट चल रहा था। राइट, तो 200 पॉइंट इन द मनी जाके मैंने जो सेल किया, ये ऑप्शन बाइंग से भी डेंजरस होता है इन द मनी सेल करना। लेकिन इन द मनी मैंने क्यों सेल किया? क्योंकि मुझे पता था कि एक तो क्विक मोमेंटम यहाँ से आएगा, दूसरा डायरेक्शन में कॉन्फिडेंस। ट्रेड में अगर कॉन्फिडेंस है तभी तो मैं 200 पॉइंट इन द मनी जाऊंगा। और एक चीज़ बताता हूँ कि आज एक्सपायरी डे है, इन द मनी गया इसीलिए मुझे 52 पॉइंट्स मिल पाए। मैं अगर एट द मनी या
OTM सेल करता है ना, 20 पॉइंट मुश्किल से मिल जाते हैं मुझे, 20 से 25 पॉइंट मुश्किल से मिलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब डायरेक्शन राइट है ना, तो इस तरह की एडजस्टमेंट, इस तरह की चीज़ें आप प्ले कर सकते हो। लेकिन आप लोगों का या फिर मैक्सिमम लोगों का फोकस हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, ये आपका सोल पर्पस होना चाहिए ट्रेडिंग में, ठीक है। बहुत सारे लोग कोर्स बनाते हैं, बहुत सारे लोग कोर्सेज में सिखाते हैं, यूट्यूब पे सिखाते हैं ऑप्शन बाइंग सही है या ऑप्शन सेलिंग गलत सही है, ये सिखा देंगे, डेल्टा गामा थीटा वेगा ये सिखा देंगे, आईवी सिखा देंगे, ऑप्शन चेंज सिखा देंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज करो सिर्फ, हाउ डू आई फाइंड डायरेक्शन इन मार्केट। डायरेक्शन अगर सही होगा तो बाइंग करो, सेलिंग करो, कुछ भी करो, आपका प्रॉफिट तय है। और अगर आपका डायरेक्शन ही गलत है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने सेल साइड का ट्रेड लिया होता, तो क्या आपका प्रॉफिट होता? क्या चाहे बाइंग करते, सेलिंग करते, ऑप्शन चेंज करते, हेजिंग करते, स्ट्रैडल बनाते, कुछ भी बनाते, मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता तो क्या मार्केट में आपका प्रॉफिट होता? क्या बिल्कुल भी नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट क्या है? वन एंड ओनली डायरेक्शन, और यही चीज़ मैं सिखाता हूँ, ठीक है। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आपके कोर्स में एग्जैक्टली आप क्या बताते हो, क्या ये यूट्यूबर इससे अलग है? डेफिनेटली कोर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कैसे आपको पता लगाना है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का कैसे पता लगाना है, स्टॉप लॉस हंटिंग के बेसिस पे ओनली, जीरो इंडिकेटर, नथिंग। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सिखाता, यूट्यूब पे भी नहीं सिखाया, कोर्स में भी नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। एडिशनल जो चीज़ें होती है कोर्स में डेफिनेटली अलग होंगी, यूट्यूब से डिटेल्ड होंगी, सेटअप्स जो मैंने आज तक आपको नहीं बताया वो वाली चीज़ें डेफिनेटली उसमें होंगी। लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि मैं आपको डायरेक्शन कैसे पता लगाना है वो सिखाऊंगा, बिन काम की चीज़ें मैं नहीं सिखाऊंगा। ऑप्शन चेन देख लो, ये इंडिकेटर देख लो, ये देख लो, आईवी देख लो, डेल्टा देख लो, ये कैलकुलेट कर लो, है ना, ये सारी चीज़ें काम नहीं आती है। काम वही आता है जो मार्केट में काम करता है, और जो मार्केट में काम करता है वही मैं सिखाता हूँ, ठीक है। फीडबैक्स अगर देखने हैं, कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लो, टेलीग्राम के पोस्ट चेक कर लो, कहीं पे भी चेक कर लो, इंस्टा चेक कर लो, यूट्यूब के कमेंट्स देख लो, ठीक है। जो भी है आपकी मर्जी। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, हमको ज्वाइन करने से पहले हमारी यूट्यूब वीडियोस ज़रूर देख लेना, तभी आइडिया आएगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं कैसे क्या सिखाता हूँ, क्या कंसेप्ट है मेरे। मेरे कंसेप्ट 99% यूट्यूबर से अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि 99% लोग चार्ट पैटर्न्स वगैरह, ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें नहीं सिखाता, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अब एंड तक जिसने देखा है उनकी टिप तो पेंडिंग है ना। अब एंड वाले लोगों के लिए हमेशा मैं टिप देता हूँ, तो एंड तक देखा है तो आप लकी हो, और आप एक जेन्युइन फॉलोवर हो अपने चैनल के, और जेन्युइन लर्नर हो। जिसको सही में सीख रहा है ना वो एंड तक देखता है, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट छूटे ना। बाकी लोगों को बस यही, इससे इंपॉर्टेंस होता है कि हाँ कहाँ पे ट्रेड लिया, कहाँ पे नहीं, क्या एंट्री थी, कितना पॉइंट लिया, इतना ही उनको लेना देना होता है। लेकिन जो लर्नर होता है, जिसको सच में कुछ करना है, वो एंड तक देखता है। उनके लिए मैं एक टिप बता दूंगा। यहाँ पे ट्रेड लेने का और एक रीज़न था, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, इसका पहले मार्केट ने पूरी तरह से ब्रेक डाउन दिया। अगर ये ब्रेक डाउन नहीं देता और यहीं पे आता ना, तो मैं ये ट्रेड शायद नहीं ले सकता। तो ऑपोजिट में जाने के लिए, या फिर इन सेलर्स को इन्वाइट करके मार्केट और ऊपर जाएगा ये पता करने के लिए, नीचे स्ट्रॉन्ग सेलर्स ट्रैप है या नहीं है वो देखना ज़रूरी है। आई होप आप लोग समझ गए हो। तो पहले मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिया है, इस पूरे वेज पैटर्न का नीचे के साइड ब्रेकडाउन दिया है, इसीलिए यहाँ पे मुझे जाने के लिए कॉन्फिडेंस आया। यहाँ पे मैं क्यों नहीं गया? यहाँ पे जाने के लिए रिस्की लग रहा था, क्योंकि मार्केट हो सकता है और एक पुल बैक दे दे और फिर ऊपर आ जाए। तो मार्केट ने क्या किया? वेट फॉर मार्केट टू प्रूव, देन एंटर ऑन पुल बैक, ठीक है। तो ये कोर्स की लाइन है मेरे। आपको कंफर्मेशन कैसे लेना है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपको ट्रेड का कंफर्मेशन ऐसे लेना है, आपको लग रहा है ना मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, वेट फॉर मार्केट टू प्रूव, देन एंटर ऑन पुल बैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।